हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16। यह क्लास 10th का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यह क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम जनरल वे में सॉल्व करेंगे और हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट बराबर करते हैं या वाई का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमें इक्वेशन इस टाइप से लिखना रहता है कि x अलग हो और y अलग हो, मतलब x और y के बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, मतलब ये अलग पार्ट ये अलग पार्ट। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ अलग नहीं है। बस समझे, x और y को क्या कर दिया, एक ही ब्रैकेट में कर दिया, तो इसे हमें खोलना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी y इक्वल्स टू 2a² माइनस का 2b²। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसको खोलेंगे, देखिए क्या खोलेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस वाई 4ab। अब a प्लस बी का पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a प्लस बी का y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x और y अलग अलग टर्म में हो गया। अब इसे हम आराम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देख रहे हैं आप इक्वेशन 1 और 2 में y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है ऑलरेडी, मतलब पहले से ही सेम करके दे दिया है। तो हमें अलग से सेम करने के लिए किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। किसी को किसी में से भी आप घटा सकते हैं। तो पहले इक्वेशन 2 लिख देंगे, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का y इक्वल्स टू 4ab। इक्वेशन 1 क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस। जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस था प्लस के क्यों कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट में हमें पता है नीचे वाली इक्वेशन का साइन क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, a प्लस बी का x माइनस ए माइनस बी का x इक्वल्स टू, इधर यही बचेगा, केवल x बचेगा। इधर से 4ab माइनस का 2a² प्लस का 2b²। क्लियर है? अब यहाँ से हमें देखना है, यहाँ से x कॉमन है, या इसको हम खोल देते हैं, या तो x कॉमन ले लें या तो खोल दें। ax प्लस bx माइनस का ax प्लस का bx। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? इधर से 4, यहाँ से देखिए 2 कॉमन है, इधर से -2 अगर कॉमन ले लें, इधर से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। 4ab माइनस का 2a² प्लस का 2b²। तो अब यहाँ से आप देख रहे होंगे ax कट गया, केवल bx बचा। तो 2bx इक्वल्स टू 4ab, यहाँ से 4ab माइनस का 2a² प्लस का 2b²। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 4ab माइनस का 2a² प्लस का 2b² अपॉन में 2b। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसे देखेंगे कि इसमें से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा, ये 2 कॉमन है तो हम बस 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 बस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2ab माइनस का a² प्लस का b² अपॉन में 2b। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब यही वैल्यू आप इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस x की वैल्यू इक्वेशन इस वाले में रख देते हैं, 2 वाले में। x की वैल्यू 2 वाले में अगर रख देंगे तो देखिए क्या मिलता है हमें, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2।
तो a प्लस बी एक्स, एक्स की जगह डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो 2ab माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए प्लस बी वाई। हमें यहीं से y की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 4ab। अब ये वैल्यू पूरी क्या कर देंगे, उधर लेते जाएंगे, तो यहां से a प्लस बी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4ab माइनस का, अब a प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, 2a स्क्वायर बी, पहले a का मल्टीप्लाई करते हैं, 2a स्क्वायर बी माइनस का a क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर, फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या होगा, 2ab स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब, क्लियर है, अपॉन में b। अब b का इधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, क्लियर है, a प्लस बी वाई इक्वल टू 4ab स्क्वायर, यहाँ हम इन दोनों में एलसीएम ले लिए, अब माइनस पूरा खोल देंगे, 2a स्क्वायर बी प्लस का a क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का 2ab स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बी माइनस का b क्यूब अपॉन में b। इसको भी ले लेते हैं नीचे, a प्लस बी, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो 4 2 1 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, मतलब केवल ए बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी, अब क्या बचा हमारे पास, प्लस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन में बी ए प्लस बी। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ए बी कॉमन है, हम माइनस में लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए। अगर हम माइनस का ए बी कॉमन लेंगे तो माइनस बी प्लस ए, तो a माइनस बी आ जाएगा, क्लियर है, माइनस पहले कॉमन ले लिए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ से क्या बचा, केवल a बचा, a, और यहाँ से क्या बचेगा, b बचेगा जब हम a बी कॉमन लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ए बी, क्लियर है, अपॉन में b a प्लस बी। अब यहाँ से a माइनस बी देखिए कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है, a माइनस बी अगर हम कॉमन लिए तो हमारे पास बचा माइनस का ए बी प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी अपॉन में बी ए प्लस बी, ए बी कट गया, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड होकर आई, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी ए प्लस बी, क्लियर है। और x की वैल्यू क्या फाइंड होकर आई थी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होकर आई थी, हम यहाँ रखे थे वैल्यू, ये x की वैल्यू रखे थे 2ab माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में बी, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।